पर सचिन, मतलब चुनाव का बिगुल तो बज गया है और मुद्दे तय हो गए हैं। औरंगजेब बनाम अब्दाली, ये बड़ा नैरेटिव होने वाला है। खाका तैयार हो गया है विधानसभा चुनाव का। नहीं, ये नैरेटिव नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस बात की मतलब जो चेष्टा करती है, उनका उद्देश्य आपने अपने पहले जो स्पष्टीकरण दिया था उसी में समझाया था लोगों को कि ये जानबूझकर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हिंदू और मुसलमानों में जिस तरह से भेद है, वो उनकी राजनीति है, उसको भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है और ये गलत राह पे चल गए हैं, इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश होती है। और एक हिंदुत्व और ध्रुवीकरण की जो राजनीति करने की कोशिश है, नफरत फैलाने की राजनीति करने की भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश है, उसको आगे बढ़ाने का ये नहीं सर, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है सचिन। यूएसपी अगर हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी की है तो शिवसेना की पहचान भी हिंदुत्वीय है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। और जब हिंदुत्व के इस तरह ये जो शब्द गढ़े जा रहे हैं, औरंगजेब बनाम अब्दाली, क्या कांग्रेस आप लोग कंफर्टेबल हैं? देखिए, पहले तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि हम लोग शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस की विचारधाराओं में निश्चित तौर पर भेद था, है और रहेगा। हम लोग क्यों एक साथ आए हैं? क्योंकि देश के सामने जो एक हालात पैदा हुए कि लोकतंत्र ही खतरे में हो चुका है। जिस तरह का आक्रमण लोकतंत्र पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ, इसको अगर हम लोग को रोकना है तो सभी लोगों को विचारधारा अलग होने के बावजूद एक साथ आना होगा। ये उसकी मंशा थी और इसी वजह से महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ और इंडिया आघाड़ी में वो तब्दील हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी जिसकी बात कर रहे हैं, अभी मुझे आश्चर्य हुआ, बृजमोहन श्रीवास्तव जी बात कर रहे थे कि हम लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक साथ आए। अब ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एनडीए का कब हुआ, ये बताए जरा बृजमोहन श्रीवास्तव जी। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है सत्ता, दूसरा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने, तो मैं ये समझता हूं कि संविधान, अपने संविधान को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपने खुद माना कि विचारधारा में समानता नहीं है कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में, पर सत्ता की मलाई चखने के लिए आप साथ आए हैं, वरना यू आर वेरी अनलाइकली पार्टनर्स। नहीं, फर्क है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखना इस देश के हित में है, इसी वजह से हम एक साथ आए। भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे को नकली संतान कह रही है, पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में कितना खोट है ये खुद बताने की कोशिश मेरे ख्याल से कृष्णा हेगड़े जी ने करनी चाहिए। उनको तो पहले अपना संविधान बदलना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें गांधीयन सेक्युलरिज्म की बात वो करते हैं। 1980 में जब स्थापना हुई तभी, अभी भी वो बरकरार है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बदला नहीं। लेकिन जब बात करेंगे तो लोगों में नफरत फैलाने की बात करेंगे, हिंदू और मुसलमान की बात करेंगे, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से सभी लोग मिलकर करते हैं। आज दंगे फैलाने का काम करने वाली पार्टी कौन सी होगी? तो भारतीय जनता पार्टी है। जाति जाति में, धर्म धर्म में भेद तैयार करना या उनमें झगड़े लगाने के काम ये भारतीय जनता पार्टी करती है और यही उनकी पहचान हो चुकी है। तो पहले तो ये अपना संविधान बदले। हम नहीं, कंपेटिटिव पॉलिटिक्स भी हो गई ना, दूसरी ओर एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी चल रही है ना भाई। ये दबाव तो बीजेपी ने क्या उद्धव ठाकरे पर डाल दिया कि कौन असली हिंदुत्व को फॉलो कर रहा है। मेरा सवाल, अभी मूल सवाल वही है सचिन आपसे, कि हिंदुत्व की राह पर चलने को मजबूर कर दिया है क्या कि बड़ा हिंदू कौन है बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को, और उसमें आप सहज हैं क्या? देखिए, पहले तो ये है कि हम लोग ये भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का ये जो संवाद है, ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर हिंदू मुसलमान के ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये अभी नहीं कर रही, ये लोकसभा के चुनाव के पहले भी किया उन्होंने, या जब उनकी सत्ता आई, महाविकास आघाड़ी की सत्ता गिराकर। आपने जो बोला था कि दो फाड़ हो चुके हैं, दो पार्टियां, दो फाड़ किया जा चुका है, कराया जा चुका है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो ये उन्होंने पहले भी कोशिश की, हिंदुत्ववादी संगठनों को बढ़ावा देना। बहुत सारे हमारे दाभोलकर, पानसेरे, जिनकी हत्या जो हुई इस विचारधारा के तहत ही हुई है, दूसरा कोई नहीं है। और इस उनको संरक्षण देने का काम भी अगर किया गया अगर सरकार में, क्योंकि उनके जो अभी भी जो हत्यारे हैं उनके ऊपर पहुंचा नहीं जा सका, इसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुप बैठी। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, इच्छा है, और वही उनकी स्ट्रेटेजी भी होती है। तो इसके खिलाफ हम लोग अगर एक साथ लड़े हैं, एक साथ बरकरार हो रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। नहीं, अगर वो समन्वय, वो सहजता कितनी बनी रहती है, हम उनके वो देखने वाली बात होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।